9 बजे एग्जाम हुआ, 11:15 में बंद हो गया। तू तो हल्ला करेगा, नॉइस करेगा। शुरू में क्या हुआ कि किसी को कागज नहीं मिला, पेपर नहीं मिला, एकदम इतना सबका खुल चुका है सिस्टम और एकदम हल्ला हो रहा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मैं नाम अभिषेक है। बीपीएससी परीक्षा के बाद अब एसएससी सीजीएल की परीक्षा में भी हंगामा हो गया है। तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से भारी हंगामा हुआ है। ऑनलाइन परीक्षा सेंटर पर यह हंगामा हुआ है। दरअसल टाइमिंग को लेकर विवाद में भारी हंगामा हुआ है और परीक्षार्थियों ने सेंटर पर धांधली का आरोप लगाया है। सीधे सीधे धांधली का आरोप लगाया है क्योंकि जो टाइमिंग थी उसके बाद भी छात्रों को एंट्री दी जा रही थी, जिसके बाद जो छात्र शुरुआत कर चुके थे वो हंगामा करने लगे और फिर बवाल होता है। पेपर भी नहीं दिया गया था, ऐसा आरोप लगाया जाता है और फिर कई थानों की पुलिस पहुंचती है, एसडीएम पहुंचते हैं, तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं वो भी पहुंचते हैं। छात्रों को समझाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन छात्र काफ़ी आक्रोशित हैं। तस्वीरों में हम देख सकते हैं किस तरीके से छात्रों ने साफ साफ कहा कि एक एक मिनट भविष्य का सवाल है। एक एक मिनट में इधर से उधर हो जाता है, अर्श से फर्श पर आ जाते हैं। ऐसे में धांधली का आरोप लगाया है। क्या कुछ कह रहे हैं अभ्यर्थी, साथ ही साथ एसडीएम पूर्वी अमित कुमार और एसडीपीओ हैं, वो क्या कुछ कह रही हैं, पहले आप वो सुनिए। बट हम लोग का कुछ भी कमीशन कॉपी ये सब कुछ भी नहीं फिल किया गया था। और जैसे मतलब किसी का हर किसी का अलग अलग टाइम में एग्जाम स्टार्ट होता है और एग्जाम शुरू होना था, रिपोर्टिंग टाइम था एग्जाम शुरू होने का 9 बजे लास्ट एंट्री था। 9 बजे एग्जाम स्टार्ट होना था, बट किसी का 9:30 बजे एग्जाम स्टार्ट हुआ है, किसी का 9:15 में स्टार्ट हुआ है, किसी का 10 बजे स्टार्ट हुआ है। कोई एग्जाम फिनिश कर लिया फिर भी एग्जाम दे रहा है। इस तरह से यहाँ पे हुआ है। ऐसा नहीं होता एसएससी में, कभी नहीं होता ऐसा। सबका एग्जाम एक टाइम में खुलता है और एक टाइम में सबमिट होता है। क्या मतलब लेट एंट्री कराया है या देखिए 8:30 में लास्ट एंट्री का टाइम है। 8:30 के बाद 1 सेकंड भी अलाउ अंदर जाने का नहीं है। हम खुद 8:25 में जब अंदर गए हैं तो लगभग बाहर में सैकड़ों बच्चे, लगभग 150-200 बच्चे बाहर में थे। एंट्री टाइम 8:30 का 1 सेकंड है। 9 बजे तक 9:15 तक एंट्री लिया गया यहाँ। पहला 9 बजे से एग्जाम कंडक्ट होता है। हुआ क्या कि 9 बजे के बाद किसी का 9:15 में खुल रहा है। टाइम सबको उतना ही मिलता है, लेकिन मान लीजिए किसी का 9 बजे एग्जाम हुआ, 11:15 में बंद हो गया। तू तो हल्ला करेगा, नॉइस करेगा। शुरू में क्या हुआ कि किसी को कागज नहीं मिला, पेपर नहीं मिला, एकदम इतना सबका खुल चुका है सिस्टम और एकदम हल्ला हो रहा है। अब जिसका 3-4 मिनट चला जाएगा, 1-1 मिनट का कंपटीशन में महत्व होता है, समझे। जिसका जो जॉब में हो हायर पोजीशन ये चाहता है, जो एक क्वेश्चन मिस्टेक करेगा ना रैंक और से फर्स्ट पे चला आता है। ये लोग ये नहीं मजबूरी समझता है, इसीलिए इसको दोबारा टाइमिंग, जैसे मान लीजिए 1 घंटे का एग्जाम है, अगर हम 9 बजे खोले तो मेरा 10 में बंद होगा। अगर हमारा 10 बजे खुला था, टाइमिंग में कोई दिक्कत नहीं है। लॉगिन टाइमिंग जो जितना करे उसी टाइम से बंद होगा। लेकिन अनियमितता बढ़ता गया, किसी का जैसे दिक्कत है, जैसे 9 बजे का सारा टेक्निकल इशू और मैनुअल इशू मेरा इनके पास आज ही आ गया और एक ही टाइम में आ गया है। विभिन्न टाइम में कराया क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। हम लोग का यहाँ पे बच्चों का विरोध इसलिए था कि एग्जाम टाइम पे नहीं, जो टाइमिंग थी 9 बजे से 11:15 तक, उस समय में उस टाइम में एग्जाम नहीं हुआ, उसको लेकर के बच्चों का विरोध है। और अभी इनके द्वारा एग्ज़ाम दे करके सभी निकले हैं और अब आगे टाइपिंग होना है। तो बच्चों को हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप टाइम पे टाइपिंग दीजिए और आगे जो भी कार्रवाई है वो हम लोग रिटेन में दे देंगे और बोर्ड को भेजा जाएगा। बोर्ड के द्वारा डिसीजन लिया जाएगा कि इस पर क्या किया जाए। इशू था कि जैसा मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा बताया जा रहा है कि टेक्निकल इशू की वजह से बच्चों को एंट्री कराने में लेट हुई। इसकी वजह से बच्चों को एग्जाम अलग अलग टाइम में स्टार्ट हुआ। इसकी वजह से बच्चों का है कि हम लोग डिस्टर्ब हुए, कम टाइम में कम ज़्यादा क्वेश्चन बनाना था वो हम लोग बना नहीं पाए, तो हम लोग को नुकसान हुआ है। तो इन लोग का मांग है कि सेंटर को कैंसिल किया जाए एग्ज़ाम को। तो ये तो बोर्ड का निर्णय रहेगा कि उनके द्वारा क्या किया जाता है। यहाँ पे आगे क्या है, जब आगे हम लोग ये प्रयास में कि हम लोग टाइपिंग का एग्ज़ाम दिलवा करके और जो इनका कंसर्न है और बाकी मैनेजमेंट के द्वारा जो किया गया उनसे हम लोग रिटेन में ले रहे हैं और वो स्टेटमेंट हम लोग बोर्ड को भेजेंगे और बोर्ड के द्वारा डिसीजन लिया जाएगा कि क्या। छात्रों के द्वारा एक लिखित आवेदन दिया गया है जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि जो निर्धारित टाइम थी एंट्री करने की, उसके बियॉन्ड
एंट्री कराया गया है और कुछ और मिसमैनेजमेंट की बातें इनके द्वारा बताई गई है। जो लिखित में उन्होंने दिया है उसको हमने एसएससी के वरीय पदाधिकारियों से भी बात की है जो राज्य के बाहर भी हैं और उनके निर्देश के अनुसार अभी हम लोग जो टाइपिंग की परीक्षा है उसको 3 बजे से करवाएंगे और उसके बाद जो भी जांच रिपोर्ट में आएगा उस बेसिस पे जो बोर्ड के द्वारा निर्णय लिया जाएगा एग्जाम के रिलेशन में उनको कम्युनिकेट किया जाएगा। अरे जब बोल रहे थे अभी क्या डिग्री करवाइए तो बोल रहे थे कि हम 1 घंटे 2 घंटे बाद भी एग्जाम ले सकते हैं। अभी आगे क्या कुछ इसमें होगा? बच्चे तो एग्जाम की बात कर रहे हैं, बोले जल्दी नहीं करवाइए। देखिए री एग्जाम का निर्णय जो होता है वो तो कमीशन के स्तर से ही होगा, कमीशन के स्तर से ही होगा और इसमें अभी हम लोग टाइपिंग की एग्जाम शुरू करवा रहे हैं 10 मिनट के अंदर। जो वहाँ पे एसएससी में बात की गई है उनके द्वारा भी यही अभी निर्देश दिया गया है कि जो भी समय का थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है एंट्री कराने में, लेकिन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है क्योंकि तो अगर सबको कुल समय उतना ही मिला है तो हम लोग टाइपिंग का एग्जाम कराएंगे और बाद में इस पर निर्णय लिया जाएगा। तो आपने सुना कि छात्रों ने क्या कुछ कहा है, सीधे सीधे सेंटर पर धांधली का आरोप लगाया है। ये तस्वीरें मुजफ्फरपुर से सामने आई हैं जहां भारी हंगामा हुआ है, सेंटर पर भारी बवाल हुआ है, हंगामा हुआ है। तस्वीरें आपने देखी किस तरीके से आक्रोशित जो अभ्यर्थी थे वो हंगामा कर रहे थे और साफ साफ कह रहे थे बड़ी गड़बड़ी हुई है, परीक्षा को दोबारा से ली जाए, दोबारा एग्जाम हो, ऐसी मांग की जा रही थी। ऐसे में अब आगे क्या कुछ फैसला होता है उस पर भी हमारी नजर आती है। लेकिन बिहार में किस तरीके से बीपीएससी को लेकर अभी तक विवाद थमा नहीं था, बीपीएससी पीटी एग्जाम को लेकर अभी तक विवाद थमा नहीं है कि अब एक और परीक्षा में हंगामे की तस्वीरें सामने आई हैं। एसएससी सीजीएल टियर 2 के एग्जाम को लेकर ये बवाल की तस्वीरें सामने आई हैं जहां भारी हंगामा हुआ है। अभ्यर्थियों ने सीधे सीधे कहा कि जब 9 बजे से परीक्षा शुरू हो चुकी थी तो 9:30 बजे क्यों एंट्री दी जा रही थी, क्यों ऐसा था, तो कई आरोप लगाए हैं और भारी हंगामा किया है। अब आगे देखना होगा इस परीक्षा को लेकर क्या कुछ फैसला सामने आता है, एसएससी क्या कुछ फैसला लेता है, क्या कुछ करता है इस सेंटर पर, क्योंकि ऑनलाइन परीक्षा ये संचालित की जाती है। ऑनलाइन परीक्षा थी, ऑनलाइन परीक्षा सेंटर पर धांधली का आरोप लगाया गया। तो बने रहिए लाइव स्टडीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक को लाइक करिए। धन्यवाद। नौ बजे एग्जाम हुआ, 11:15 में बंद हो गया। तू तो हल्ला करेगा, नॉइस करेगा। शुरू में क्या हुआ कि किसी को कागज नहीं मिला, पेपर नहीं मिला, एकदम इतना सबका खुल चुका है सिस्टम और एकदम हल्ला हो रहा है। अब जिसका 3-4 मिनट चला जाएगा, 1-1 मिनट का कंपटीशन में महत्व होता है, समझे। जिसका जो जॉब में हो